आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में हार को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। देखिए, लोकसभा में शाहाबाद का इलाका बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हारे। इसके बाद तमाम जगहों पर जो है बीजेपी की हार हुई। एक बुरी हार बीजेपी की हुई। अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार बोला है और कहा है कि वो लोकसभा में जो है नरेंद्र मोदी का चुनाव था, तो अगर बिहार से एमपी नहीं हो पाए तो तमाम जगह से एमपी आगे और बन गए। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, ये बिहार का चुनाव है। उपेंद्र कुशवाहा ने चेता दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ जो है वो बयान दे दिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खूब चर्चाएं थी कि कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा, कितनी सीटें लेंगे। इन सभी चीजों पर जो है अब उनके तेवर बदल रहे हैं। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर रहे हैं। कल भी वाल्मीकि नगर में किया और आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में इन सभी बातों पर अपनी राय रखी है और ये कह दिया है कि वो लोकसभा था लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, इसमें जो है ऐसा नहीं चलने वाला है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं बीजेपी पर और डिमांड कर रहे हैं सीटों को लेकर कि कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए, चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बात को सुनिए। आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था। देश भर का चुनाव था। देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव। देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं, वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहाबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहां विधानसभा क्षेत्रों की, वहां अगर फिर वैसी कुछ घटना हो गई तो उससे, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है, इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। आपने एक नया मुहिम शुरू किया है, लेकिन इससे पहले आपने एक मुहिम चलाया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उस मुहिम का क्या होगा? अरे भैया, वो भी एजेंडा में। आप कागज बांटे नहीं है क्या प्रश्न कि पहले न बांटना चाहिए? रखिए, उसमें है चर्चा, वह भी है, लेकिन उस पर भी जब मौका मिलता है। हम तो पार्लियामेंट में अभी सत्र चल रहा था कॉलेजियम सिस्टम पर, वहां भी बोले। अभी प्रधानमंत्री जी हम आए थे मधुबनी में, उनके मन से भी हम वह विषय बोले। वह विषय है और उस विषय पर अब हम क्या, राष्ट्रपति जी बोल रही हैं, राष्ट्रपति जी ने कहा है उस विषय पर, तो उपराष्ट्रपति जी अब बोल रहे हैं। तो वह मुहिम तो धीरे धीरे रंग अब ला रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो उस पर भी मुकाम तक पहुंचेगी मुहिम। के तेवर भी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या लग रहा है? अब किसी व्यक्ति विशेष का क्या है नहीं है तो आप उनसे पूछिए, उस पर हम क्या जवाब दें। क्या बिहार बीजेपी का कंट्रोल मोदी के हाथों में अब नहीं रहा? नहीं, आप बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी, कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहाबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उससे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हुआ? नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा? हम दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई, आप जाइए ना शाहाबाद के गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहां स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां ओरिजिनल लोग हैं वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। पूर्व सांसद की तरफ इशारा है क्या? नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे शाहाबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहां पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग तो वही होता है। बीजेपी 100% समझ रही है, बीजेपी 100% समझ रही है। बीजेपी 100% नहीं समझती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य आज नहीं होता। 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है। और
चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहां से पारित किया है। और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है, उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही दो महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहां मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही, एक बड़ा मुद्दा अभी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से, जिस विषय के कारण, उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही है। और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है। और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया और उस इमरजेंसी के दौरान, वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था। से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पे अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो, तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी। और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है,
उनकी संख्या भी बढ़ेगी, मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। अब इस कारण से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के कई राज्य हैं जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं, और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब है, 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है, इस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में, और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। वो हमारी पार्टी ने वहाँ चर्चा की, और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी। हर तरह से हम संघर्ष करेंगे, और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक, 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी योजना चलती है, लेकिन बर्थ कंट्रोल कोई व्यक्ति यह समझकर बच्चा को थोड़े जन्म देता है कि जन्म देंगे तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। कहीं भी बर्थ कंट्रोल से नहीं। हाँ, लोगों में महिलाओं की शिक्षा, बिहार में ही जब से महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, तब से यहाँ भी रिपोर्ट है कि इंटर पास महिला मां बनती है तो उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज्यादा है, उनके यहाँ जो प्रजनन का दर है वह कम है। जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ प्रजनन का दर ज्यादा है, तो वहाँ के राज्यों को शिक्षा का मौका ज्यादा मिला, हम लोगों के यहाँ के लोगों को कम मिला। तो इन कारणों से